क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है? तो यहाँ पर जब आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान करें, चाहे आप ट्रीटमेंट ले रहे, चाहे वो IUI IVF क्यों ना हो, लेकिन यदि आपको प्रेगनेंसी जल्दी चाहिए तो मेन चीज़ रहेगी आपकी एग क्वालिटी और इम्प्लांटेशन। मैं यहाँ पे एग क्वालिटी बोल रही हूँ, ना कि ओव्यूलेशन, क्योंकि अंडा तो हम कैसे भी करके बना लेंगे, चाहे वो दवाई से, इंजेक्शन से। IVF में तो बच्चा तक बाहर तैयार कर लेंगे, फिर बच्चे को ही अंदर इम्प्लांट होना रहेगा। लेकिन कभी कभार वहाँ पे सब कुछ ठीक होते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। काफ़ी बार मुझे मेरे पेशेंट भी ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है कि मैं सब करूँ फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, या जिनका IVF भी फेल होता है उनको भी ये क्वेश्चन रहता है तो मैंने IVF भी करा लिया तो भी मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकी। तो उसका एक ही आंसर रहेगा कि यदि आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी सही नहीं है तो वो इम्प्लांटेशन तक चीज़ें नहीं जाएगी। IVF में तो इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन तक दिया जाता है, बाहर से जो बहुत देते हैं हार्मोन्स वो भी दिया जाता है, PRP भी की जाती है। तो उसके बावजूद भी इम्प्लांटेशन नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी ही रेडी नहीं है बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए। यूट्रस में इस तरह से एनवायरनमेंट ही नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी रुके। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे ऐसी 3 चीज़ें, यदि आप वो फॉलो करेंगे तो आपकी एक क्वालिटी अच्छी होगी और इम्प्लांटेशन के रेट आपके बहुत हद तक बढ़ जाएंगे और पॉसिबल है आप इसी महीने कंसीव कर लो। काफ़ी बार पेशेंट मुझे ये भी बोलते हैं कि एग क्वालिटी अच्छी है या नहीं, उसके लिए कोई टेस्ट है? तो बिल्कुल उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। अंडा बन रहा है वो हम पता कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है वो पता नहीं किया जा सकता। कई बार कई लोगों के IVF साइकिल भी इसीलिए फेल होती है, यानी कि वो अंडा जैसे बाहर विड्रॉल करते हैं हस्बैंड के स्पर्म के साथ, वो जब करेंगे फर्टिलाइजेशन उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। 1 दिन होने के बाद वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट तक कई बार तो पहुँचते नहीं है, फिर उसको डोनर के लिए बोल दिया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि आप चाहते हैं आपकी इक्वलिटी सही हो तो ये 2 ही काम करने हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इक्वलिटी खराब क्यों होती है। सबसे पहला एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे नेचुरली आपकी इक्वलिटी खराब होती जाएगी। दूसरा रहेगा लाइफस्टाइल। यदि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें नींद अच्छी नहीं है, क्वालिटी स्लीप भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप नींद अच्छी नहीं रहती है आपकी, आपका डाइट ऐसा है जिसमें आप प्रोटीन अच्छा नहीं रखते, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, एंटीऑक्सीडेंट ये सब नहीं लेते हैं डाइट में, तो वहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर इंडियन डाइट हमारा जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, उसके अंदर ओमेगा कम है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कम है। तो यदि आप प्रॉपर दाल, चावल, सब्जी, रोटी तीनों टाइम खाते हैं तो वो डेफिशिएंट ही रहेगा। तो प्रॉपर डाइट आप फॉलो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज की कमी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ज़्यादातर अभी लड़कियों में भी ऐसा है कि घर के काम भी हम नहीं कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज, जो पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो ब्लड फ्लो बढ़ाए आपका, लाइनिंग आप बना लेंगे दवाई से या फिर ऐसे ही नेचर बन रहे अंदर के, ब्लड फ्लो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारी एक्सरसाइज की कमी। और दूसरा रहता है बैड हैबिट्स, जैसे अल्कोहल लेते हैं, फिर किसी भी फॉर्म में आप वहाँ पे कोई ऐसी दवाएं लेते हैं, जैसे साइकिक ड्रग हो गई, जैसे डिप्रेशन वगैरह, कोई भी मेंटल कोई इलनेस चल रही है जिसकी आप वहाँ पे मेडिसिन लेते हैं। रूमेटोड आर्थराइटिस की मेडिसिन चलती है, लंबे समय तक स्टेरॉइड चलती है। तो ये सब से भी आपका एक क्वालिटी खराब रहता है। स्ट्रेस, कई बार हम ये बोलते हैं कि स्ट्रेस कम करो, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है इनफर्टिलिटी का ही। तो वो साइकिल भी ब्रेक करनी है, कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, इसी महीने रुकनी चाहिए, जल्दी से मैं क्या कर लूँ। तो जितना आप उसके लिए पूरा महीना नेगेटिव थॉट्स रहेगी दिमाग में, उतना वहाँ पे एक क्वालिटी और ख़राब। तो स्ट्रेस लेवल भी आपको कम करना है। अब करनी क्या चीज़ें है, जैसे मैंने आगे बताया, एक्सरसाइज शुरू कर दो, चाहे 20 मिनट करो, लेकिन करो। कभी कभार हम जो वीडियोस भेजते अपने, मेरे खुद के पेशेंट जिसके साथ मैंने ये सब चीज़ें बात करके समझाई है, उनको भी मैं जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में पूछती हूँ कि इस महीने आपने एक्सरसाइज तो अच्छे से की ना, तो वही बोलते नहीं हो पाई। क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि 40 मिनट 1 घंटा एक्सरसाइज करते उसी को एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन यदि 20 मिनट का टाइम है तो 20 मिनट करो, 30 मिनट का टाइम है तो 30 मिनट करो, लेकिन एटलीस्ट 20-30 मिनट की एक्सरसाइज करो सुबह में या शाम को।
वो कई हद तक आपके हार्मोन बैलेंस करेगी, लाइनिंग अच्छी करेगी, ब्लड फ्लो अच्छा करेगा, मूड को अच्छा रखेगा। तो एक्सरसाइज शुरू करो। डाइट हमने जैसे बताया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और रात, जब भी आप खाते हैं वहाँ पे अच्छा प्रोटीन सोर्स रखिए। 1/3 पोर्शन आपका प्रोटीन जाना चाहिए। यदि नहीं ले पा रहे डाइट में तो आप प्रोटीन पाउडर घर पे रख सकते हैं। तो इससे आपको 13-14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन से, मिनरल से। तो ये वहाँ पे घर पे रखो। यदि सुबह में, दोपहर में, रात में नहीं खा पाए अच्छे से प्रोटीन, जैसे मूंग, चना, पनीर, अंडा, टोफू, बेसन चिल्ला, मूंग चिल्ला, ये सब में अच्छा रहता है प्रोटीन। यदि नहीं खा पाते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों ये ले सकते हैं। मिल्क में 2 स्कूप मिक्स करके आप ले लेना, सुबह में, शाम में, रात में, कभी भी ले सकते हैं। तो प्रोटीन अच्छा रखना है। डेली एक सीजनल आप फ्रूट खा लीजिए, उससे एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। ड्राई फ्रूट और सीड्स लीजिए, उसमें से आपको ओमेगा मिलेगा। तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन यदि आप लेंगे, बैलेंस्ड डाइट लेंगे, तो आपकी एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी अच्छी होगी, तो ही वो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी तक जाएगी। तो चीज़ें ये सिंपल है। अभी मैं जितना इजीली बोल रही हूँ ना, मेरे खुद के पेशेंट मुझे काफ़ी बार बोलते हैं कि और क्या करूँ मैडम, मुझे कुछ ऐसा बताओ। लेकिन जब मैंने उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा होता है कि डाइट में ये सब मैंने जो बोला वो ले रहे, पूरा डाइट चार्ट में बदल बदल के भिजवाती हूँ, नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, फिर पूछते और मैं क्या करूं। तो बोलने में, देखने में ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक अभी आपको लग रही है कि ये फ्रूट, ड्राई फ्रूट, प्रोटीन, एक्सरसाइज, इसी से, लेकिन इसी से रिजल्ट मिलता है। आप मेरे फीडबैक्स में देखेंगे, दोनों ट्यूब बंद हो, कितना IMH लो है, 1 महीने 2 महीने में रुकती है, तो कभी कभार नॉर्मल वाले को भी 3-4-5 महीना या सेम ट्यूब और AMH में 6 महीने वाला फीडबैक भी मिलेगा। तो वो डिफरेंस क्या है? अब हर किसी को तो अलग अलग दवाएं नहीं जाएगी, तो डिफरेंस यही पे रहता है कि जितना हम बताएं उतना फॉलो करते हैं जो, उसको जल्दी से रिजल्ट मिलता है। तो अभी भी सिंपल ही चीज़ है। यदि आप वहाँ पे स्ट्रेस कम करेंगे, नींद अच्छी लेंगे, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट करेगा, इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाएगा, कब से हम जो बोल रहे क्वालिटी, अंदर का ब्लड फ्लो, ये सब चीज़ें हम होम्योपैथिक मेडिसिन से सही कर सकते हैं। और किसी भी रीज़न से आपको बोला गया आप नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी आपके, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो वो नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो। आज ही हमारे अपॉइंटमेंट बुक करो, यहाँ पे नंबर दिया गया है। कितनी भी दिक्कत हो, आप आराम से 1 से लेकर 3-4 महीने में कंसीव कर लेंगे। तो आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प लीजिए। कोई भी सर्जरी, IUI, IVF, हॉर्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल तरीके से हम आपकी मेडिसिन के साथ ही, बिल्कुल होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।